आप सब कैसे हो? आई होप सो कि आप सब अच्छी होंगे। एग्जाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। एग्जाम पॉइंट की तरफ से आप लोगों के लिए बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल सेट प्रैक्टिस करवाया जा रहा है। आज मैं सेट प्रैक्टिस में बिहार विशेष सेट प्रैक्टिस में 60 और 62 से लेकर जो संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पीटी यानी बीपीएससी की जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बात को आप ध्यान रखिए। 60 और 62 में जो बीपीएससी की पीटी की परीक्षा हुई थी उसमें से 22 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो सारे क्वेश्चन को मैं आज आपको सेट प्रैक्टिस बिहार विशेष के सेट प्रैक्टिस में बताने वाली हूँ और इस सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह किया हुआ है, इसीलिए आप लोग को इसमें ज़्यादा आसानी होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी ने जो 60 और 62 संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी एग्जामिनेशन लिया था उसमें पहला क्वेश्चन बिहार स्पेशल से किस तरीके से पूछे गए थे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान है, यानी कि भारत में देश में कितना स्थान पर बिहार है 2011 की जनगणना। अभी आपको पता है कि अभी 2011 की जनगणना कहीं आंकड़े आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। इस बार भी जो एग्जामिनेशन होगा, आगामी आने वाले जो एग्जामिनेशन है 67 बीपीएससी या सीडीपीओ एग्जामिनेशन या बिहार स्पेशल कोई और भी एग्जामिनेशन, उन सब में 2011 के आंकड़े पूछे जाएंगे, क्योंकि 2011 के ही जब तक ही जनगणना हुआ है, नई जनगणना हो जाती, लेकिन कोविड-19 की वजह से नई जनगणना नहीं हो पाई है। तो 2011 के ही आप आंकड़े को याद करिएगा। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की जनसंख्या के अनुसार देश में ये जो आंसर हो जाएगा आपका तीसरा स्थान पर है। जनसंख्या पे ये तीसरा स्थान है। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 62 और 60 बीपीएससी में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए पूछा गया है कि अदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित है। अदंतपुरी शिक्षा केंद्र, देखिए कई बार मैंने बिहार स्पेशल में इस नाम को लिया है, कई बार इस नाम का जिक्र भी हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको बताया भी है। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, जो अदंतपुरी शिक्षा केंद्र है निम्नलिखित में से बिहार के किस राज्य में स्थित है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि बिहार में टोटल 38 जिले हैं और 38 जिला में से कौन सा, तो देखिए ये कौन राज्य पूछ रहा है, यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनमें राज्य में से कौन से राज्य में अदंतपुरी शिक्षा केंद्र है। और अगर बिहार में पूछा है तो बिहार में 38 जिले हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सही देखिए, बंगाल, गुजरात, बिहार और तमिलनाडु। तो देखिए इसका हो जाएगा बिहार। अब देखिए ई ऑप्शन के साथ, यानी आपको पता चल रहा है कि 60 और 62 बीपीएससी से ही ई ऑप्शन शुरू हो गया था, यानी 5वां ऑप्शन डाल दिया गया था। तो ई ऑप्शन के साथ यहाँ सारे क्वेश्चन आपको रहेंगे। ई ऑप्शन आप लोग को पता है, जो नए स्टूडेंट है मैं उनको बता देती हूँ। ई ऑप्शन में ये होता है कि अगर इसमें से एक से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा तब आप आंसर सही रहेगा तब आप ई मारिएगा, अगर इनमें से एक भी सही नहीं रहेगा तब आप ई ऑप्शन लगा सकते हैं। तो 60 और 62 जो बीपीएससी हुआ था, पीटी एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें ई ऑप्शन डाला गया है। उसी टाइम से ई ऑप्शन शुरुआत कर दी गई है और अभी भी ई ऑप्शन के साथ ही एग्जाम ले रही है बीपीएससी। अब चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए अदंतपुरी शिक्षा केंद्र कहाँ है, तो ये बिहार में है। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए अदंतपुरी की जो स्थापना किए थे वो गोपाल और देवपाल ने करवाई थी। कब करवाई थी, तो 7वीं शताब्दी के, यानी 7वीं शताब्दी के टाइम पे ये गोपाल और देवपाल के द्वारा अदंतपुरी शिक्षा केंद्र का जो स्थापना किया गया था। और ये कहाँ है, तो बिहार के, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, देखिए नालंदा में है, ये नालंदा में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। बिहार के 38 जिला में से नालंदा जिला में अदंतपुरी शिक्षा केंद्र है और इसकी जो स्थापना गोपाल और देवपाल के द्वारा किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से बीपीएससी ने 62 तक और 60 में पूछा गया है। तो कर्नाट वंश के संस्थापक कौन थे। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 बार बीपीएससी लगातार इस क्वेश्चन को पूछी है। तो देखिए पूछा जा रहा है कर्नाट वंश। तो कर्नाट वंश के जो संस्थापक है वो नन्नदेव है, नन्नदेव ही है वो कर्नाट वंश के संस्थापक। इसको ध्यान रखिए, कर्नाट वंश का जो संबंध है वो बिहार से बहुत ही ज्यादा रहा है, तो इसको भी आप अच्छी तरीके से मेंशन कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था। बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था, यानी मुस्लिम विजेता, पहली बार कोई मुस्लिम आया था वो विजेता हुआ था, तो कौन था बिहार में। तो आपको अच्छे तरीके से पता है, आप लोग को सब एक ही नाम है जो हर बार आता है एग्जामिनेशन में, इब्न बख्तियार खिलजी के ही ये प्रथम मुस्लिम विजेता था बिहार का। अब इसके बारे में मैं आगे के आने वाले क्वेश्चन में एक और है उसके साथ मैं बताऊंगी इसमें जो फैक्ट्स है। अब देखिए उसके बाद पूछा जा रहा है कि नालंदा बिहार
बिहार के विध्वंस किया था। तो किसने किया था? आपको अच्छा पता है कि नालंदा बिहार को जो विध्वंस करने वाला व्यक्ति था तो वो बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़फोड़ कर दिया था और बहुत सारी किताबों को जला दिया गया था। ऐसा माना जाता है कि 2 से 3 महीने तक वो लाइब्रेरी यानी कि बुक थे सारे के सारे जलते ही रह गए थे। और नालंदा बिहार जो है जिसको ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने, वहाँ अभी भी बहुत सारे पांडुलिपियां वगैरह रखी हुई है। अब बाहर से लोग यहाँ शोध करने आते हैं, रिसर्च करने भी आते हैं। अब देखिए, ये जो बख्तियार खिलजी था बिहार का एक मुगल शासक भी था। मुगल शासक भी हुआ करता था बख्तियार खिलजी, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखिए, कनाट वंश से सबसे ऊपर में पूछा गया था 3 नंबर, मैं एक बार दिखा देती हूँ। 3 नंबर पूछा गया था कनाट वंश के संस्थापक कौन है? तो नन्देदेव। अब इसमें 6 में उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया है। अब देखिए, मैं आपको ये प्रूफ के साथ बता रही हूँ कि 60 और 62 भी संयुक्त परीक्षा में ये क्वेश्चन सारे के सारे पूछे गए, यानी कनाट वंश से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, पूछा गया है कि कनाट वंश के अंतिम शासक कौन है? कनाट वंश के संस्थापक नन्देदेव थे, लेकिन अंतिम शासक तो हरिसेन थे। हरिसेन थे कनाट वंश के अंतिम शासक, इसको ध्यान रखिएगा। स्थापना किसने किया था? तो नन्देदेव, और लास्ट कौन रहे थे? तो हरिसेन, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से भू आकृति, ये देखिए ज्योग्राफी का पाठ आ गया, इन्हें बिहार ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से भू आकृति में से इनमें से किनके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर और पश्चिम भाग से घिरा हुआ है? यानी कि जो भू आकृति है उसके द्वारा बिहार राज्य उत्तर और पश्चिम मतलब कि ऊपर की ओर और पश्चिम इस साइड से, यानी इस ओर से बिहार किस भागों से घिरा हुआ है? तो देखिए 7 का जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। सोमेश्वर की पहाड़ी श्रेणी से उत्तर और पश्चिम की ओर बिहार घिरा हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित नगर प्रणाली में से किससे बिहार के क्षेत्र की सिंचाई की जाती है? तो देखिए, कौन सी ऐसी नहर प्रणाली है जिसमें अधिकतर मात्रा में सिंचाई की जाती है? तो मैंने आपको सिंचाई वाला वीडियो आप लोग बिहार स्पेशल पे देख लीजिएगा, उसमें मैंने डाटा और बहुत सारे चीज को फैक्ट्स को साथ साथ जोड़ के मैंने बताया है। बहुत ही कम टाइम का वीडियो है, आप लोग 10 से 15 मिनट का वीडियो है, एक बार आप देख लीजिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा एग्जामिनेशन में। तो देखिए 8 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि त्रिवेणी नहर को गंडक परियोजना भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि त्रिवेणी नहर की शुरुआत या गंडक नहर की शुरुआत कब की गई थी। मैंने बहुत बार इसकी चर्चा किया है, आज आप मुझे कमेंट करके इसके बारे में बताइएगा। तो देखिए, जो सिंचित भूमि है, सिंचाई की जाती है, वो त्रिवेणी नहर से की जाती है, नहर प्रणाली द्वारा। और कितने % बिहार में सिंचित भूमि है ये भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी बिहार स्पेशल वीडियो देखे होंगे लगातार बिहार विशेष में जो सेट प्रैक्टिस चल रहा था ज्योग्राफी का, अगर वो देखे होंगे तो उनको पता होगा ये चीज। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? देखिए, बिहार का जिला है छपरा और गोपालगंज। बिहार में 38 जिले हैं, 38 जिले में से एक छपरा गोपालगंज है। तो इसमें से पूछ रहा है राष्ट्रीय यानी नेशनल हाईवे, इसको NH भी कहा जाता है शॉर्ट में। तो ये कौन से जो नेशनल हाईवे है जो छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है? तो 9 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम संख्या 85, यानी NH मैंने आप लिख देती हूँ नेशनल हाईवे 85 है जो छपरा से गोपालगंज को जोड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। और देखिए, सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है बिहार का जो इंटरनेशनल से भी जुड़ जाता है वो है राजमार्ग 2 यानी NH2 है, इसको ध्यान रखिएगा। मैंने इस पर भी वीडियो बना रखा है, आप लोग जरूर जाके देखिएगा। मैं जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी हर एक टॉपिक पर वीडियो बना हुआ है। मैं आपको बता रही हूँ कम से कम 40+ बिहार स्पेशल पे मैंने वीडियो बनाया है टॉपिक पे। आप खुद सोचिए 40+ टॉपिक पे अगर वीडियो आप बिहार स्पेशल पे देख लेंगे तो आपका क्वेश्चन कहाँ से छूटेगा? कहीं से भी नहीं छूटेगा। इस सारा कुछ जितना भी मैंने अभी तक बताया आपको सारे पे सारे वीडियो बने हुए हैं, आप लोग जाके बिहार स्पेशल का वीडियो देख लीजिए प्लेलिस्ट में एग्जाम पॉइंट के चैनल पे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो 60 और 62 BPSC हुई थी प्री का यानी PT का। तो देखिए, पूछा जा निम्नलिखित जिलों में से 2001 से 11 के दौरान कहाँ सार्वधानिक जनसंख्या की वृद्धि हुई है? अभी मैंने आपको जस्ट कहा था कि 10 साल में जनगणना होती है। तो 2011 लास्ट अभी जनगणना है, इस बार होने वाली है 2021 में। और जनगणना से लेकर मुद्दे बहुत ही चर्चे में है, न्यूज वगैरह आप देखे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा। तो देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि सार्वधानिक जनसंख्या की वृद्धि कहाँ है? तो 10 का जो सही आंसर हो जाएगा मधेपुरा में ही है सबसे ज्यादा सार्वधानिक जनसंख्या। मधेपुरा सबसे ज्यादा सार्वधानिक जनसंख्या वाला जिला है बिहार का।
अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार के निम्नलिखित में से कौन रेशम या सिल्क वस्त्र उत्पादक केंद्र है, यानी कि बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां पे रेशम सिल्क उत्पादन होता है। तो देखिए 11 का जो सही आंसर हो जाएगा मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, भागलपुर। डालमिया नगर सीमेंट के लिए है, इसको ध्यान रखिएगा, डालमिया नगर सीमेंट के लिए है, ये भागलपुर हो जाएगा। रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन करने में बिहार का 38 जिलों में भागलपुर है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देखिए, 12 पूछा जा रहा है, ये आपका इकोनॉमिक्स से आ जाएगा, क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है ये। बिहार के 2005 से लेकर 6 या 2014 से लेकर 15 के मध्य किस क्षेत्र में सावधानिक वृद्धि दर्ज की गई थी, यानी कौन सा ऐसा क्षेत्र था जिसमें सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी। तो देखिए कृषि, रजिस्टर, विनिर्माण, परिवहन या बैंकिंग। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका परिवहन। परिवहन में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी। अभी जो इसका हो जाएगा आपका ये आपका चलेगा 17 से 18 चलेगा, 17 से 18 के बीच में आप देखिएगा तो ये बैंक का सेवा हो जाएगा, बैंकिंग सेवा में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो अभी के अकॉर्डिंग बैंकिंग होगा, लेकिन 62 और 60 के टाइम पे जब बीपीएससी एग्जामिनेशन लिया था उस टाइम ये परिवहन में ज़्यादा सावधानिक वृद्धि की गई थी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है, सारे के सारे ई ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन है। देखिए पूछा जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय के मानदंड के अनुसार बिहार का कौन सा जिला सबसे गरीब है, यानी सबसे गरीब पूछा जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बेगूसराय, सुपौल, मधेपुरा, ये शिवहर। तो 13 का जो हो जाएगा शिवहर। शिवहर है जो सबसे गरीब जिला है बिहार का 38 जिला में से एक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 14 में कि बिहार के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो देखिए राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई पूछा जा रहा है, तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा उस टाइम के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या इतना ही है, ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं है तो इसकी कितना ज्यादा है या आप मुझे किलोमीटर में कितने हैं इतना बताइएगा मुझे कमेंट करके। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोक्ता है, यानी प्रति व्यक्ति जो ऊर्जा उपभोक्ता है कितना प्रतिशत है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी कि इसमें से सही कोई नहीं है। और इनमें से सही नहीं है तो सही क्या है, इसको मैंने बहुत बार आपको बताया है। इकोनॉमिक्स में 2 बार इससे क्वेश्चन इसमें आया हुआ है। आप लोग बिहार स्पेशल सेट प्रैक्टिस देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और इसका जो आंसर है टेलीग्राम पे आपको भेज दिया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, जीविका बिहार सरकार का एक पहल है, इसका संबंध है। जीविका तो नाम आप अच्छे तरीके से जानते हैं, जीविका में अधिकतर रहते हैं महिलाएं ही काम करती हैं। जीविका गांव वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस है, हर एक महिला वहां रोजगार कुछ न कुछ करती ही हैं। और जीविका क्या है तो देखिए रोजगार सृजन, वित्तीय समावेश, गरीबी उन्मूलन, सार्वजनिक वितरण, तो उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन ई सही हो जाएगा। बिल्कुल जीविका को जो पहल की गई थी बिहार में रोजगार सृजन के लिए, नए रोजगार उत्पन्न करने के लिए, वित्तीय समावेश के, गरीबी उन्मूलन, यानी सभी लोगों को एक स्तर पर लाने के लिए ये जीविका जैसा एक समूह शुरू किया गया था। इसमें क्या होता है कि महिलाओं वगैरह समूह बनाकर कोई भी रोजगार करती हैं। बहुत सारे रोजगार इसमें हैं, बहुत भरे हुए हैं रोजगार। उन सभी रोजगारों में से महिलाएं ग्रुप बनाकर यहाँ काम करती हैं। आजीविका अभी ये जीविका जब मिशन पूरा कंप्लीट हो चुका था तब बिहार सरकार ने जीविका मिशन 2 लेकर आई। आजीविका मिशन 2 भी बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहा। आजीविका कब शुरू किया गया है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग को इसके बारे में अच्छी तरीके से जानना है, बहुत अच्छे तरीके से, तो बिहार का जितना भी चल रहा है रोजगार का जो सृजन चल रहा है यानी काम चल रहा है, कौन कौन से योजना चलाई गए हैं, इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। आप लोग बिहार की योजना में जरूर जाके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि बिहार के जितने भी योजना चलाए जा रहे हैं सबका मैंने वीडियो बना रखा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए कि बिहार में SPUR परियोजना का संबंध है तो किससे है। तो देखिए SPUR के परियोजना का संबंध किससे है, स्वास्थ्य से, बैंकिंग से, नगर निगम वित्त से या गरीबी से, उपयुक्त में से एक से कोई भी नहीं, एक से अधिक। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नगर निगम वित्त से है। नगर निगम, इसका फुल फॉर्म क्या होता है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए जब भी मैं आपको कमेंट करने के लिए बोलती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन के कमेंट करके बताइएगा तो उसके पीछे एक रीजन होता है। वो ये रीजन होता है कि अगर मैंने आपको बोला कमेंट करके बताने के लिए, तो अगर आपको पता होगा तो आप उसमें कमेंट कर दीजिएगा। अगर नहीं पता होगा तो आप उसको ढूंढिएगा, सर्च करिएगा, हर जगह से पता करिएगा। आपके पास जो बुक है उससे आप हेल्प लेंगे, उसके बाद मुझे कमेंट करेंगे
तब जो क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा ना, वो आप कभी भी फिर नहीं भूल पाइएगा। वो क्वेश्चन आपको हमेशा याद रहेगा। जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपका माइंड पे तुरंत क्लिक करेगा कि ऐसा क्वेश्चन मैंने कभी लिखा है, किसी को बताया है, वो चीज़ आप नहीं भूल पाइएगा। अगर जैसे मैं एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैं पढ़ाई करती हूँ उस पर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, मुझे भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते हैं, उसको याद करते हैं लेकिन बार बार भूल जाते हैं, लेकिन मैं उसको 2 बार 3 बार लिख लेती हूँ तो मुझे याद हो जाता है। तो अगर आप लोग को भी कोई क्वेश्चन अगर नहीं याद होता होगा तो 1-2 बार आप लिख लीजिए, तो देखिए आपको खुद क्वेश्चन याद हो जाएगा। और दूसरा, जो चीज़ आप गलती कर रहे हैं उसको आप सुधार लीजिए। एक बार आप सुधार लेंगे फिर वो क्वेश्चन आपसे गलती कभी नहीं होगा। मैं आपको गारंटी देती हूँ, कभी वो क्वेश्चन आपसे दोबारा गलती नहीं होगा। देखिए, मैं भी खुद एक स्टूडेंट हूँ, मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम होता है जो आपके साथ होता है। मैं जानती हूँ हर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम है, हर चीज़ उनसे नहीं याद हो पाता है। तो बस वही चीज़ मैं ट्रिक अपनाती हूँ, मैं लिखती हूँ वो क्वेश्चन को और मुझे याद हो जाते हैं फिर। अब चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो गया 1857, यानी कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न बिहार शुरू हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री बिहार शुरू हो गया। तो देखिए, इसे पूछा जा रहा है आधुनिक बिहार से 1800 क्रांति के दौरान बिहार के क्रांतिकारी का नेता कौन थे। तो आप सबको पता होगा, आपने बहुत बार इसको पढ़ा होगा, तो वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ही थे, ये 1857 की क्रांति के नेता थे। और 1857 की क्रांति कहाँ, मेरठ से शुरू हुई थी। ये शुरू हुई थी क्योंकि यहाँ पे जो क्रांति थी उसके बारे में आप लोग को अच्छे तरीके से पता ही होगा। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप ये मुझे बताइएगा कि वीर कुंवर सिंह का जो मृत्यु हुआ है वो क्वेश्चन में पूछा जाता है। इनका जो जन्म है वो नहीं बल्कि मृत्यु पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि वीर कुंवर सिंह थे जो लड़ते लड़ते उनको चोट लगा था, उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए मृत्यु इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इनका डेट पूछा जाता है। इसलिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वीर कुंवर सिंह का डेट क्या है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों के द्वारा किसानों को शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था। तो आप सबको पता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में आ गए थे और 1917 में एक आंदोलन किए थे, जो पहला आंदोलन था, उनका पहला आंदोलन था। और इसमें कौन सा आकर्षित किए थे? तो देखिए, जो 1917 में जो आंदोलन हुआ था वो चंपारण आंदोलन हुआ था। चंपारण आंदोलन, नील बगान के मालिक थे, वो लोगों पे अत्याचार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, उन्हीं को ध्यान केंद्रित कौन के थे? राजकुमार शुक्ल थे। ये बिहार के निवासी, मुरली भरवा के एक निवासी थे। इन्होंने ही गांधी जी को पत्र लिखकर बिहार आने का न्योता दिया था। और बिहार आने का न्योता इसलिए दिया था क्योंकि यहाँ पर नील बगानों के द्वारा किसानों पर शोषण किया जा रहा था, उसी के विरुद्ध में इनके विरुद्ध में काम करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया था। 1917 में जो चंपारण आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और मैं आपको बता देती हूँ, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 20 से 21 साल रहने के बाद वो भारत आए थे, और उसके बाद वो कभी भी वापस फिर नहीं गए। और अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ही गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका बुलाया था एक केस लड़ने के लिए, तब वो भारत से दक्षिण अफ्रीका गए थे। इससे पहले वाले वीडियो भी अगर आप लोग देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से मैंने गांधी जी पे वो क्वेश्चन आया हुआ है, उसको मैंने अच्छे तरीके से डिटेलिंग में आप लोगों के लिए बता दी हूँ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 20 में कि 1936 में लखनऊ के अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो देखिए, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनता है। 1936 में क्या हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ था, और कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। इसमें 2 क्वेश्चन तो आप कहीं से बना कि लखनऊ में 1936 में एक अधिवेशन हुआ था, कौन सा? तो अखिल भारतीय किसान सभा का। और इस एक प्रथम अध्यक्ष इसमें कौन चुने गए थे? तो आप सबको अच्छे तरीके से पता होगा कि 20 का आंसर किया होगा, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती को बिहार के किसान सभा के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। तो इन्हें ध्यान रखिएगा, सहजानंद सरस्वती को अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष 1936 में जो लखनऊ के अधिवेशन होता था उसमें अध्यक्षता करने के लिए चुना गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे रिलेटेड है। जो ये किसान सभा था उन पे इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हुंकार नाम की एक पत्रिका निकाला था। ये अखिल भारतीय किसान सभा पर ही था, एक हुंकार नाम की पत्रिका जो स्वामी सहजानंद से रिलेटेड है। अब आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिनों की बची थी। ये लगातार 8 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी ने 8 बार क्वेश्चन पूछा है, यानी कि
52 से लेकर ABPSC ने 54 में भी शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है और लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए असहयोग आंदोलन कब चल रहा था? 1942 में। 1942 के टाइम जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, यानी कि असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय ये जो परीक्षा थी, एक व्यक्ति थे जिनका परीक्षा सिर्फ और सिर्फ 20 दिनों के बचा हुआ था, लेकिन वो अपने कॉलेज को छोड़ दिए थे। तो वो व्यक्ति कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को अभी लोकनायक जयप्रकाश नारायण बोला जाता है। लोकनायक इन्हें उपाधि दी गई है, यानी कि इनको उपाधि दी गई और उसके बाद इनका नाम हो गया लोकनायक जयप्रकाश नारायण। अब बिहार में जो हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा, ये उन्हीं के नाम पर किया गया। एक फ्रीडम फाइटर्स थे और इन्होंने एक सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा। और देखिए श्री कृष्ण सिंह थे, तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री हुए थे, इसको ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ के थे? तो सिताब दियारा के थे, इसको ध्यान रखिएगा, बिहार में। और इन्होंने मजरूम हक के द्वारा सदाकत आश्रम में ही आखिरी सांस ली थी। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है कि बिहार के किस वकील को असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभ पर वकालत छोड़ दी थी? तो देखिए बिहार के एक वकील थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन चल रहा था, उस समय उन्हें लाभ पर थे, यानी वकील के पद पर थे, जिन्होंने वो वकील के जो पद है वो छोड़ दिया था असहयोग आंदोलन के टाइम पे। तो देखिए 22 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या पेशे से क्या थे? तो एक वकील थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन के टाइम पे ये वकालत के करना छोड़ दिया था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो पूछा गया, असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज किसने छोड़ा जिनकी परीक्षा सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचा था? तो जयप्रकाश नारायण। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो मैंने आपको 22 क्वेश्चन मैंने आपको 60 और 62 BPSC से जो क्वेश्चन आए हुए थे, इससे आपको ये पता चल गया कि 60 और 62 में BPSC में पूरे के पूरे 22 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछे गए थे। देखिए मैं आपको बता देती हूँ, बिहार स्पेशल से BPSC एग्जामिनेशन में 40 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 40 में कभी 32, कभी 30, कभी 26, कभी 20, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी 40 का एवरेज क्वेश्चन आपसे बिहार स्पेशल में पूछे जाएंगे, मिक्स करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ भूगोल के रहेंगे, यानी ज्योग्राफी के, कुछ हिस्ट्री के, कुछ इकोनॉमिक्स के, कुछ करंट अफेयर के रहेंगे। ज़्यादा करके करंट ही अफेयर अब रहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए आस्था IAS के क्लास नोट्स का रिव्यू कर दिया था। उसके बाद उसी वक्त में मैंने प्रॉमिस किया था कि आस्था IAS के क्लास नोट्स को मैं सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट रिव्यू करवाऊंगी। तो देखिए सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट रिव्यू मैं इसलिए करवा रही हूँ, मुझे उससे आप लोग को एक ही चीज़ बताना है कि उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है, जो टॉपिक दिया है, उसी टॉपिक को लेकर आप एग्जामिनेशन में चले, कि वही टॉपिक आपका हर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ रहा है, वही टॉपिक से। इसीलिए आस्था IAS ने उसी टॉपिक को कवर करके 67 BPSC के लिए, मेंस के लिए आप लोग के लिए क्लास नोट्स निकाला है, और जिसका मैं रिव्यू करके आपको बता रही हूँ। मैंने ये आपको लोग के लिए हिस्ट्री और उसके बाद ज्योग्राफी का रिव्यू कर दी हूँ बिहार के रेफरेंस के साथ, यानी हिस्ट्री बिहार के और भारत के दोनों मिलाकर, उसके अलावा भारत का भूगोल और बिहार के भूगोल को मिलाकर मैंने क्लास नोट्स उसका रिव्यू कर दी हूँ आस्था IAS को। और मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सब आस्था IAS का नोट्स लीजिए, बिल्कुल नहीं। आपको जिस भी कोचिंग का नोट्स आपको अच्छा लगे आप उसको नोट्स ले लीजिए, लेकिन नोट्स लेने का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा सिर्फ यही है आपको कि आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। उससे आपको एक पता चल जाएगा कि आपका जो प्रिपरेशन है कितना हो चुका है, कितना बाकी है, कितनी करनी है, ये सारे कुछ आपको नोट्स से ही पता चल जाएगा। और मैं नोट्स को डीपली बता रही हूँ ताकि आप लोग किसी भी कोचिंग का क्लास नोट्स लें तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि एक एक कंटेंट है या नहीं है, वो सारे के सारे टॉपिक हैं या नहीं है, जो होना चाहिए, जिससे एग्जामिनेशन BPSC ले रही है। उसके साथ मैंने क्वेश्चन बैंक भी आप लोग को दिखाया कि BPSC में जितने भी एग्जामिनेशन हो चुके हैं सब में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सारे के सारे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आस्था IAS ने सारे कंटेंट को एक जगह कर सारे के सारे उसके आंसर को बहुत ही आसान भाषा में लिखा है, इसलिए आप लोग जरूर देखिए, आप लोग को फ़ायदा होगा। मैं ये नहीं प्रेशर भी नहीं दे रही हूँ आप लोग कि नहीं देखिए, लेकिन आप लोग के लिए ही फ़ायदा होगा, क्योंकि जो मैं स्टूडेंट मैं खुद हूँ उस तरीके से आप लोग को भी बहुत तरीके के प्रॉब्लम होता होगा, इसलिए मैं आप लोग के हेल्प के लिए वो आस्था IAS का रिव्यू कर रही हूँ, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि जो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट रिव्यू कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि आप लोग को क्या पढ़ना है। इसको आप ध्यान रखिएगा, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि एक ही चीज़ बार बार पढ़ते हैं, देखिए वो गलत है। प्रिपरेशन करिए लेकिन स्मार्ट तरीके से,
बीपीएससी ये नहीं कहती है कि पूरे बुक पढ़ जाइए, पूरे बुक से कभी क्वेश्चन बीपीएससी नहीं पूछती है। बीपीएससी वही 10-12 टॉपिक से क्वेश्चन पूछती है जो बहुत ही हाईलाइटेड होते हैं, जैसे 1857 की क्रांति, उससे तो अनिवार्य है कि क्वेश्चन एक आता ही आता है। तो वही बीपीएससी कहती है आप पूरा मत पढ़ो, स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करो और अच्छे रिजल्ट ले जाओ हमारे के यहाँ से। और आप लोग नेगेटिव चीज़ से दूर रहिएगा, बहुत सारे मोबाइल पे नेगेटिव चीज़ आते हैं, उस सब से दूर रहिए और अपने प्रिपरेशन को ध्यान रखिए। बीपीएससी ऐसा कुछ नहीं करती है, जो जिनके अच्छे नंबर रहेंगे, जिनके हर चीज़ अच्छे स्ट्रेटेजी रहेगा, वही ये बीपीएससी जो है वो क्रैक कर पाएंगे। आप फालतू का जो अफवाह वगैरह आएगा उस पर आप ध्यान न दीजिए। आप एक स्टूडेंट है तो आपके सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप आपके बुक से होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए बीपीएससी पर भी, आपके अपने आयोग पर भी और अपने आप पर भी। तो चलिए आज के लिए बस बिहार स्पेशल यानी बिहार विशेष के सेट प्रैक्टिस में 62 और 60 से जितने भी क्वेश्चन आए हुए थे, बीपीएससी ने पूछे थे 22 क्वेश्चन, उसको मैंने करवा दिया। इससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछती है बिहार स्पेशल से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और साथ साथ में लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जो भी सब्सक्राइब करेंगे वो लोग बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने बहुत सारे कुछ भेज दिया है और साथ ही साथ में बिहार के हिस्ट्री को मैंने पीडीएफ के थ्रू कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग जरूर देख लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे जाके, आपको हर चीज़ पता चल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बिहार विशेष यानी बिहार स्पेशल के सेट प्रैक्टिस में बस इतना ही। फिर इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे यानी कि नेक्स्ट जो सेट प्रैक्टिस होगा नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के जो बीपीएससी ने एग्जामिनेशन ले रखा है 63वां बीपीएससी, उसका मैं करवाऊंगी। उसमें कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं ये भी मैं बताऊंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।